को लोगों ने मुझे मारा भी है, मेरे साथ ज़्यादती भी हुई है। तो जैसे 15 हुई वो मुझे ले गए, मौके पे पकड़ा भी गया है, पिस्टल से गोली मारने लगा तो मैगजीन गिर गई। नाज़रीन, जुर्म की दास्तान एक ऐसे किताब की मानित है जिसके हर सफ़े पर एक जुर्म दर्ज है। आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक ऐसे ही जुर्म की दास्तान जिसमें सौतेले बेटे ने अपनी सौतेली माँ को ही जुर्म का निशाना बना डाला। जुर्म को देख के मुश्किल है असल वजह का पता लगाना। यही जानने के लिए हमारी टीम ने हदूद थाना मुजफ्फराबाद का रुख किया। इस टाइम मेरे साथ 36 साला नगीना नौरीन मौजूद है। इनके 4 बच्चे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इनका सौतेला बेटा इनको तंग कर रहा है, हरासा कर रहा है और जायदाद के कुछ मामलात हैं इनके आपस में। इन्हीं से पूछते हैं। जी बताइएगा ज़रा, क्या मामलात हैं आपके, आपको क्या प्रॉब्लम है इस टाइम? मामलात ये है मेरे कि मुझे उन लोगों ने पहले भी 1-2 मरतबा मारा था। अब चौथे महीने की 24 तारीख को उन लोगों ने मुझे मारा भी है, मेरे साथ ज़्यादती भी हुई है। तो जैसे 15 हुई वो मुझे ले गए, मौके पे पकड़ा भी गया है, पिस्टल से गोली मारने लगा तो मैगजीन गिर गई। पिस्तौल भी फेंक दिया और मोबाइल वगैरह छीन के वो भी फेंक दिया। मौके पे पकड़ा गया, 4 दिन थाने में भी रहा है, फिर भी उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद 22 तारीख को मजीद हमें मारा है, हमें घसीटा है, हमारी मूवियाँ बनाई हैं, बेइज्जती की है। रिहाई के बाद? हाँ जी, थाने की रिहाई के बाद। अच्छा। मारा है, लेडीज़ को भी बुला के, अपनी बहनें, सब जैसे उनके रिश्तेदार थे सब लोगों ने हमें बहुत जलील किया है। ना हमें वहाँ रहने देते हैं, ना वहाँ से हमारा सामान उठाने देते हैं। अच्छा, आपके सर पे पिस्टल के आप कह रहे हैं कि वार किए हैं? जी किए हैं। तो वो पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है? नहीं, पिस्टल बरामद नहीं हुआ, मैगजीन उनके पास है। नहीं, मैगजीन बरामद होगी, पिस्टल बरामद क्यों नहीं हो सका? वो तो पुलिस वालों को काम था, वो ढूंढते पिस्टल को, क्योंकि हम तो जख्मी थे। हमारा काम था पुलिस को बताना, आवाज़ देना, वो तो उनका काम था कि वो ढूंढे कहाँ पे। बाद आपने किसी हॉस्पिटल से रब्ता किया, MLC करवाई आपने? जी कराई है। ठीक हो गया। उसके बाद आप पुलिस के पास गए FIR करवाने के लिए या फिर नहीं गए हैं हम? अच्छा, फिर पुलिस ने आगे से क्या कहा? पुलिस ने कहा ठीक है, आपका हो भी जाएगी, FIR भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप अभी घर जो वहाँ बैठ के घर आ गए। तो अब कल भी हम गए हैं थाने, तो उस वक्त भी उन लोगों ने हमें बिठाया, शाम को 7 बजे का भी आप जाओ, सुबह आना। तो ऐसे रोज़ाना चक्कर लगवा रहे हैं हमें। FIR भी हो गई है, वो अबूरी जमानतों पे फिर रहे हैं। FIR वकूवे के कितने दिन बाद हुई? ये तकरीबन 1 माह के बाद हुई है। अच्छा, और MLC कितने दिन बाद निकली? ये MLC को 27-28 दिन हो गए होंगे। अच्छा, 27-28 दिन, मतलब MLC आपको क्विकली मिल गई। हाँ। और उसके बाद FIR नहीं हो रही। आपकी FIR थाने के थ्रू हुई या फिर अदालत के थ्रू? अदालत के थ्रू, क्योंकि हमने जो ज्यादती हमारे साथ हुई थी वो हमने अदालत से रजू किया था। पुलिस वालों ने डाकट नहीं दी थी। जब इन लोगों ने मुझे मारा था उस वक्त मैं बेहोश थी। जब मैं सुबह होश में आई तो मैंने लेडीज़ को बताया, वो कहने लगी नहीं ये आप डाकट ले आओ। तो फिर डाकट लेने गए, वो कहते हैं अब नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो आपके साथ सारा वकूआ हुआ है, मारपीट हुई है, किस चीज़ पे लड़ाई हो रही है? लड़ाई तो ये है कि मेरे शौहर की कुछ ज़मीन है। ठीक हो गया। कितनी ज़मीन है? तकरीबन होगी 3 कनाल 14 मरले होगी। ठीक हो गया। जो कि वो उनमें से हमें कुछ भी देना नहीं चाहते। ठीक हो गया। और 2 कमरों का मकान है हमारा, उसमें भी नहीं रहने देते। जो सामान मेरा पड़ा हुआ है वो भी नहीं लेने देते। अब हम दार पदार ठोकरें खा रहे हैं, जहाँ भी जाएं कुछ भी नहीं है, ना कपड़ा ना कोई बर्तन, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपके बकौल के आपको उस जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे जी। वो सारी जमीन हथियाना चाहते हैं। जी सही है। अगर कानूनी तौर पे जाएं तो आप मुझे ये बताएं कि वो ज़मीन है कितने हिस्सों में डिवाइड होगी और किन किन को मिल सकती है? मिलेगी तो उसकी पहली औलाद को भी मिलेगी, और ये मेरी में जो औलाद है इसको भी मिलेगी। मेरा भी हक बनता है क्योंकि मैं भी उसके निकाह में बैठी हूँ। मिलनी तो है, सबको मिलनी है। जो उनका हिस्सा बनता है वो ले, जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे। नहीं, वो हमारा हिस्सा भी खाना चाहते हैं, अपना भी देना नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। इसके अलावा आपको किसी मौक़िफ़ पे हरासा किया गया हो? आपने एक बताया था कि MLC के अलावा आपकी एक और रिपोर्ट आई है जिसमें आपके तशद्दुद और आपका गैंग रेप किया गया है। कुछ ऐसा भी मामला है? जी किया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें कौन कौन मुलव्वस था इन चीज़ों में? उसमें मुलव्वस था, एक कामरान था, एक इसका कज़न है रब नवाज वो था, और 3 लोग थे जिनको चेहरे पे नकाब था। वो मैं अगर सामने आ जाए तो पहचान लूँगी, मतलब कि ये बंदे थे। वैसे मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि काले कपड़े से उनका नकाब लगा हुआ था। ठीक हो गया। 5 लोग थे ये 5 लोग किस टाइम आपके पास आए और किस तरीके से आए? तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था शाम को।
ठीक हो गया। और आपके घर में आई है? नहीं, ये मुझे कामरान ने बुलाया था कि आप मुझे ना बिरयानी आके दे जाओ। तो मैं बिरयानी देने जब गई तो बिरयानी वाला शापर दिया, वो उसने नहीं लिया। मेरे बाजू से ऐसे घसीट के मुझे अंदर ले गया, आगे उसका कज़न खड़ा था। ठीक हो। ये दोनों मिल गए। उसके बाद जो आगे 3 बंदे खड़े थे वो थोड़ा सा आगे खड़े थे। आप बिरयानी किस जगह पे देंगे? बिरयानी ये स्टेट में फूलों के बाग के साथ ही है, रोड पे। तो वो वहाँ के पे क्या कर रहा था और आप उसे बिरयानी क्यों देंगे? वो वहाँ पे मतलब ड्यूटी करते हैं, तो मैंने उसका कहा मैं अब नहीं आ सकती। नहीं, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, आप आ जाओ, दे के चले जाना। ठीक हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, दे आती हूँ। तो जैसे मैं ये देने गई तो उनका तो पलायन बना हुआ था। तो उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की है, ज्यादती भी की है और मुझे मारना भी सही। फायर करने लगे तो मैगजीन गिर गई, इसलिए बच गई। अच्छा, ये वहीं पे फायरिंग वायरिंग और वहीं पे हुआ वहीं है? पे। मतलब ये आपके घर में ये हुआ नहीं है? नहीं। इनकी जो स्टोरी है कुछ ऐसे है कि इनके साथ इन्हीं के बेटे, सौतेले बेटे ने जो है तशद्दुद भी किया है और गैंग रेप भी किया है। सही है, इनके बकौल। बाकी जो भी हकायक होंगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, उसके बाद अभी आपके भाई वगैरह पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई लोग आप कौन सपोर्ट कर रहा है इस टाइम? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा हमें, अल्लाह के आसरे पे हैं हम बस। आपके वालिद हैं, जिंदा हैं? हाँ, जिंदा हैं। आपके कितने भाई हैं? 7 भाई हैं मेरे। तो आपने अपना ये इशू जितना भी अपने भाइयों को बताया? सबको बताया, लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं। वो क्यों नहीं सुन रहे? वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब भी हम आगे हैं तो ये हमारे ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम आगे नहीं आ सकते। किस घटिया इल्ज़ाम? पहले एक मरतबा मेरे अब्बू आए थे तो इस कामरान ने अपनी बहन को डीएसपी के सामने पेश किया कि मेरा नाम कहा कि इस औरत ने पकड़ा है और इसके अब्बू ने इसके साथ रेप किया है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से मेरे अब्बू के ऊपर इन लोगों ने एफआईआर झूठी कराई। तो मैंने जाके कहा कि अगर मेरे अब्बू ने ये काम किया है तो मैं अपने अब्बू को खुद थाने में पेश करूंगी। नहीं तो जाहिर सी बात है, आप मेडिकल कराओ। एमएलसी होती है या फिर इसकी रिपोर्ट होती है, अगर होता है ऐसा कुछ तो वो उसकी रिपोर्ट भी होती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं इसके लिए बने हुए। तो अगर ऐसा इल्ज़ाम लगता है तो वो रिपोर्ट में साबित कर दें तो जुर्म आयद भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ये ऐसा कुछ हमने भी कहा था कि मैंने कहा था आप मेडिकल करवाओ, मेडिकल में रिपोर्ट आ जाती है तो मैं अपने अब्बू के भी फिंगरप्रिंट चेक करवाऊंगी, आप उस लड़की के भी कराओ। अगर मेरे अब्बू का कसूर है तो मैं अपने अब्बू को पेश कर दूंगी। जो चोर की सजा होगी वो हम भुगतेंगे। लेकिन इन लोगों ने फिर भी हमारे ऊपर जुल्म खत्म नहीं किया। जो अभी तक सवालिया निशान पे खड़ी है कि आपके साथ इतना तशद्दुद भी हो गया, उसके बाद जितना भी सिनेरियो ये बना है, आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब पे पहले ये इल्ज़ाम भी लगाया गया, उसके बाद भी आपके भाई एक्शन में नहीं आए, आपके वालिद एक्शन में नहीं आए। एक बार भी सिर्फ एक इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। बस ऐसे समझ लें। नाज़रीन देख सकते हैं आप यहाँ पे, ना तो इनके बकौल इनका भाई इनकी ही मदद करने के लिए तैयार है और ना ही इनका बाप। सही है, इनके बकौल आपके सामने जो भी हकायक है हम रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अभी सूरत हाल क्या है? अभी मौजूदा सूरत हाल का हाल क्या सूरत हाल है? वो ये है कि हम अब किसी की पनाह में रहते हैं। अच्छा, वो उनकी मेहरबानी है जो हमें दे देते हैं तो ठीक है, बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। वरना हम सड़क पे सोते रहे, फुटपाथ पे सोते रहे, पार्क के ग्राउंड में सोते रहे, तो हमारी कोई मददगार नहीं है। कोई वसाइल ऐसा नहीं है जैसे कि मैं बच्चों को पाल सकूं या कोई काम कर सकूं। गोदाम में काम करती थी तो वहाँ भी इन लोगों ने ऐसी शैतानियाँ पैदा की हैं, वहाँ भी मैं काम नहीं कर सकती। जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई बंदा ये मेरे पीछे लगा देते हैं, या नंबर देंगे लोगों को कि इसको तंग करो, या पीछे तो बंदे लगाएंगे। नंबर क्यों नहीं चेंज कर लेते? नंबर मसला है क्योंकि थाने कचहरी में दिया हुआ है तो इसलिए नहीं चेंज कर सकते हम, मजबूरी है हमारी। जैसे ये रोले हमारे ख़त्म होंगे तो नंबर भी चेंज कर लेंगे हम। ठीक हो गया। उसके अलावा अभी ताहाल जो है आपकी सूरत हाल, आप बता रहे हैं कि आप अपने घर भी नहीं जा सकते, उसके अलावा आप मतलब आपको कहीं रहने भी नहीं देते, आपके पीछे बंदे भेजते हैं और आपकी रैगी करते हैं, आपको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सही है, ये सब करने का उनका जो है मौक़िफ़ या मकसद क्या है? उनका मौका और मकसद ये है कि इसको जान से ख़त्म कर दें। अच्छा, और उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि 2 बार ये मेरे ऊपर का, एक चौथे की 24 तारीख को किया और एक 5वें की 22 तारीख को इन लोगों ने किया है मुझे। अच्छा, अगर आपको जान से आपको मार भी देते हैं, दाना खासा ये सानहा हो भी जाता है, वो आपको कत्ल कर देते हैं, उसके बाद आपके बच्चे भी तो हैं, उनको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा आपको ऐसे करने से? उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको मेरे साथ मसला है।
हालांकि जब से मेरा शौहर फौत हुआ है हम लोगों ने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं है, कुछ मुतालबात भी नहीं रखे। 2 कमरों की जगह में हम रह रहे थे, वो भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जैसे रूखी है जो भी है, मैं अपने बच्चों को खुद खिलाती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद ले आती हूँ जो मेरे से हो सकता है। आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, 1 बेटी और 3 बेटे? 3 बेटे। ठीक हो गया। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? जी 2 मदरसा जाते हैं, बेटी स्कूल जाती है और छोटा वाला मेरे साथ ही होता है काम पे। आजकल नहीं जा रहे वो, क्योंकि जब से ये इन लोगों ने मुझे मारा है तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी बंद है और रहने की जगह भी। हमारे इस इंटरव्यू के तासुब से अगर आप अदारों को या लोगों को, देखने वाले लोगों को कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। जी मैं पैगाम देना चाहूँगी RPO साहब को, CPO साहब को कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेहरबानी होगी उनकी। और इलाका पंजाब को भी हम ये कहना चाहेंगे कि गुजारिश है आप हमें हमारा हक दिला दें और हमारा घर हमें वापसी मिल जाए। ठीक।